हे गाइस, दिस इज़ गुरजाप एंड आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन। जस्ट लाइक सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन इज़ आल्सो अ बेसिक फॉर हायर मैथमेटिक्स। एंड आज हम समझेंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर क्या होता है? अगर हमारे पास सपोज दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी। अगर हम सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को एक एक करके इकट्ठा करते हैं, उनके पेयर बनाते हैं, लेकिन एक पेयर में एक एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए एंड सेकंड एलिमेंट अगर सेट बी का है तो सेकंड पेयर में भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट बी का होगा। वैसे ही पेयरिंग को बोलते हैं ऑर्डर पेयर। उसको लिखते हैं हम एज ए बी रिटर्न विद इन ब्रैकेट्स। ऐसे पेयर को बोलते हैं ऑर्डर पेयर। बट प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए and B belongs to set B. This is order pair and next one is Cartesian product of the sets. So Cartesian product of sets क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इन दो फैक्टर्स x प्लस 3 एंड y प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे? आप क्या करोगे? इस फैक्टर का फर्स्ट एलिमेंट लोगे और उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या आएगा? एक्स वाई। देन सिमिलरली फर्स्ट को इसके सेकंड के साथ प्लस 4x। देन आप क्या करोगे? फर्स्ट फैक्टर के सेकंड एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ एंड सेकंड एलिमेंट के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 3y प्लस 4 3 12। अब जैसे हमने ये फैक्टर्स मल्टीप्लाई करे हैं, वैसे अगर मैं सपोज कर लूँ कि जो फर्स्ट फैक्टर हैं उसके दोनों एलिमेंट अगर किसी सेट के एलिमेंट हैं और सेकेंड फैक्टर के दोनों एलिमेंट किसी और सेट के एलिमेंट हैं, तो हम क्या लिखेंगे? ए, अगर हमारे पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं x एंड 3 एंड बी हमारे पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं y एंड 4, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज a मल्टीप्लाई बाय b। और इसको लिखते कैसे हैं? हमने क्या करना होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में? दोनों सेट्स के क्या लिखने हैं? ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने इन दो फैक्टर्स के रिजल्ट लिखा था मल्टीप्लिकेशन का, वैसे हम इसका लिखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इनके ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो ए का फर्स्ट एलिमेंट x, उसके ऑर्डर पेयर बनाने हमने पहले y के साथ फिर 4 के साथ। क्या बन जाएगा? x y। सेकेंड पेयर विल बी x 4 एंड देन सेकेंड एलिमेंट दैट इज 3, उसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे पहले y के साथ फिर 4 के साथ। क्या बनेगा? 3y एंड देन 3 4। ये जो कलेक्शन है ए और बी के सारे ऑर्डर पेयर्स की, इस कलेक्शन को बोलते हैं इन दो सेट्स के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमें पता है कि ऑर्डर पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स क्या होता है। एंड अगर आपको डेफिनेशन चाहिए यू कैन पॉज द वीडियो। नाउ वी हैव रीच्ड टुडेज मेन टॉपिक दैट इज रिलेशंस। हमें पता है ऑर्डर पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स क्या होता है। तो अब देखते हैं रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशन बिटवीन टू सेट क्या होता है? सपोज हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए विद एलिमेंट्स ए बी एंड सी, और हमारे पास सेकंड सेट है सेट बी विद एलिमेंट्स। अब इसके एलिमेंट्स क्या लेंगे हम? नेम ऑफ पर्सन्स। से फर्स्ट नेम इज अभय, सेकंड इज बॉब, थर्ड इज कैथरीन एंड फोर्थ इज दिनेश। हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। अब मैं क्या करूँगा? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँगा, दैट इज़ इसके ऑर्डर पेयर्स की कलेक्शन। सो सेट ए और बी का ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दैट इज़ कलेक्शन ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर। अगर हम इसे सही से ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि कुछ ऑर्डर पेयर्स के बीच में हमें एक रिलेशनशिप दिखाई देगा, कुछ ऑर्डर पेयर्स में स्पेशल है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये ऑर्डर पेयर है ए एंड सेकेंड एलिमेंट अभय एंड देन दिस फर्स्ट एलिमेंट बी, सेकेंड एलिमेंट बॉब एंड दिस ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट सी एंड सेकेंड एलिमेंट कैथरीन। इसमें क्या हो रहा है? जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ही सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है। सो ये जो स्पेशल ऑर्डर पेयर्स हैं इसकी अगर हम कलेक्शन बनाएं दैट इज ए अभय, सेकेंड इज बी बॉब एंड थर्ड इज सी कैथरीन। ये जो स्पेशल ऑर्डर पेयर्स हैं ए क्रॉस बी के, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, इस कलेक्शन को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन टू सेट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R एंड रिटर्न जस्ट एज वी राइट अ सेट। So definition wise, a set which is a collection of Cartesian product of A and B having
some order pairs describing some relationship between them, वैसे किसी भी set को बोलते हैं relation from set A to set B. Now suppose we have two sets, set A with elements 1 and 2 and set B with elements 2, 3 and 4. अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? A क्रॉस B is equal to first element का प्रोडक्ट या ऑर्डर पेयर with all the other elements of B. So 1, 2, second will be 1, 3, third will be 1, 4, similarly 2 का ऑर्डर पेयर बाकी के सभी एलिमेंट के साथ. So 2, 2, 2, 3 and 2, 4. अब ये आप हमारे पास आ गए हैं सारे ऑर्डर पेयर्स ऑफ A क्रॉस B. बट इसका रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ स्पेशल ऑर्डर पेयर्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा जिनके बीच कोई रिलेशनशिप डिफाइंड हो. अगर आप ध्यान से देखें, दिस ऑर्डर पेयर 1, 2 एंड दिस ऑर्डर पेयर 2, 3, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप डिफाइन हो रहा है? इसमें हमें दिख रहा है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमें सेकंड एलिमेंट मिल रहा है. दैट इज वी गेट द रिलेशनशिप R इज इक्वल टू 1, 2 and 2, 3. दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट रिलेशंस इन रोस्टर फॉर्म. अब जैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करने के भी दो तरीके थे, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, वैसे रिलेशन को भी हम रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और डायग्राम्स की हेल्प में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये था इसका रोस्टर फॉर्म. अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा? R इज़ इक्वल टू एक्स वाई. एक्स वाई क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑर्डर पेयर है. अब हमें एक्स वाई की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी. एक्स कहाँ से आ रहा है? सेट ए से. ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं? सारे सेट ए से. और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं? सेट बी से. सो एक्स ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट ए. सिमिलरली वाई ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट बी. बट इनका जो रिलेशनशिप है वो भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा. इसका रिलेशनशिप क्या है कि जो y है हर केस में उसकी वैल्यू क्या है? x प्लस 1. 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज सेकेंड एलिमेंट. Similarly, y in this case, that is 3, is x plus 1. 2 plus 1 is equal to 3. So I'll write y is equal to x plus 1. This is how we define or we write relations in set builder form. अब हमें पता है कि रिलेशंस को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं. अब देखते हैं इसे डायग्राम्स की हेल्प में कैसे लिखते हैं. वी हैड टू सेट, सेट ए एंड बी. हमने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया. कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद जितने भी ऑर्डर पेयर बने हमारे पास, उन ऑर्डर पेयर में जो हमारे पास स्पेशल ऑर्डर पेयर थे, दैट इज़ जिनके बीच में रिलेशनशिप डिफाइन हो रहा था, हमने उनको एक्सक्लूड करा, उनकी कलेक्शन बना ली. वो कलेक्शन क्या बन गई हमारे पास? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. उसको रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा. अब देखते हैं कि उसको डायग्राम्स की हेल्प में कैसे लिखते हैं. इसका डायग्राम जो होता है रिलेशन में उसको बोलते हैं हम एरो डायग्राम. उसमें हम क्या करेंगे? दो कन्वेक्स टाइप की शेप्स बनाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे? एलिमेंट्स लिखेंगे सेट ए के, देन सेट बी की. तो सेट ए के कौन से एलिमेंट्स हैं? वी हैव 1 and 2. सेट बी के पास है 2, 3 and 4. अब इस डायग्राम में हम क्या करेंगे? ए और बी को कनेक्ट कैसे करेंगे? रिलेशन डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर पेयर लेंगे. फर्स्ट ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ 1 जो कि सेट ए से है, वो सेट बी के किस एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है उसको हम एरो की हेल्प से कनेक्ट करेंगे. सो 1 किस से कनेक्ट हो रहा है? 2 से. सो विल कनेक्ट 1 विथ 2 एंड देन सेकेंड ऑर्डर पेयर 2 इज कनेक्टेड विथ 3. सो 2 विल कनेक्टेड विथ 3. सो ये जो डायग्राम जो एरोस की हेल्प से दो सेट के बीच में किसी रिलेशन को डिफाइन करे, उस डायग्राम को बोलते हैं हम एरो डायग्राम. नाउ वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स इन ऑल थ्री टाइप्स. Let's see some important points. Now we'll understand some important points regarding the relation between two sets. First one is domain, range and then codomain. तो domain of relation क्या होता है? अगर आप किसी भी relation के जितने भी order pair हैं उसके first elements का एक collection बना दें, उसको बोलते हैं domain. तो इस केस में इस relation का domain क्या होगा? दोनों order pairs का first element कौन सा है? 1 and then 2. इन दोनों का मैंने collection बना दिया. ये जो कलेक्शन है इस रिलेशन का फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसको बोलते हैं डोमेन. एंड देन रेंज, जैसे डोमेन है फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन, रेंज क्या होता है? सेकंड एलिमेंट्स का कलेक्शन. तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच के जो सेकंड एलिमेंट्स है 2 एंड देन 3, इन दोनों को अगर मैं कलेक्ट कर लूँ 2 and 3,
इस कलेक्शन को बोलूँगा मैं रेंज। हमें डोमेन लग गया पता क्या होता है, रेंज भी लग गया पता। अब को डोमेन क्या होता है? को डोमेन सबसे ईजिएस्ट पार्ट है। को डोमेन क्या होता है? जो आपके पास सेकंड सेट है, रिलेशनशिप हो रहा है सेट ए टू सेट बी की तरफ। रिलेशनशिप इज ऑलवेज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी या सेट सी टू सेट डी, कोई भी आप सेट ले सकते हो, मतलब वन सेट टू अदर सेट। तो वन सेट टू अदर सेट आप कैसे लिखते हो? जिस ऑर्डर पेयर में, सभी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जिस सेट के होंगे वो पहले लिखेंगे और सेकंड एलिमेंट जिस सेट के होंगे वो बाद में लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? और रिलेशन फ्रॉम सेट ए, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं ए से, टू सेट बी। तो कोडोमेन क्या होता है? जो हमारे पास सेकंड सेट है उस सेट को हम एज अ होल लिख दें, उस सारे एलिमेंट्स को वापस से लिख दें, उसको बोलते हैं कोडोमेन। तो इस केस में हमारे पास जो सेकंड सेट है उसके एलिमेंट क्या है? 2 3 4, इनको यहाँ लिखा 2 3 4, ये बन गया हमारा कोडोमेन। ये थे हमारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे आगे एग्जाम्पल्स में हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। देयर इज़ आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ इमेज ऑफ रिलेशन। इमेज क्या होता है? हर ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एलिमेंट की इमेज। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर है यहाँ पे 1 2, सेकंड इज 2 3 इन दिस रिलेशन। तो इसमें 2 क्या है? फर्स्ट की इमेज एंड 3 इज सेकंड की इमेज। सो सेकंड एलिमेंट is called image of first. Now we know everything about relations, how to write them, how to define them in all 3 different ways. हमें पता डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इमेज क्या होता है. Now let's solve some problems. So first problem is हमारे पास दिया है सेट A with elements 1 2 3 4 and 6 and उसका एक रिलेशन डिफाइन करा है फ्रॉम सेट A टू सेट A. तो हमारे पास फर्स्ट सेट भी A है, सेकंड सेट भी A है और उसका रिलेशन है कि जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उसमें जो सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा. हमें रिलेशन दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है, इसका डोमेन फाइंड आउट करना है और इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट अप इज रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में R इज इक्वल टू इसके वो ऑर्डर पेयर जिसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल हो. तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 1. तो 1 किस को डिवाइड करेगा? 2 3 4 5 6 सबको. सो 1 इज डिवाइडिंग 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 4 एंड देन 1 डिवाइड्स 6. ओके. अब सेकंड एलिमेंट के ऑर्डर पेयर इस पूरे सेट के साथ. तो हमारे पास सेकंड एलिमेंट है 2 किस को डिवाइड करेगा? 2 विल डिवाइड itself, 2 विल डिवाइड 4 एंड देन 2 विल डिवाइड 6. तो हमारे पास इसके ऑर्डर पेयर क्या बन जाएंगे? 2 2 2 4 एंड 2 6. थर्ड एलिमेंट इज 3 किसको डिवाइड करेगा? अपने आप को एंड देन 6 को. तो विल हैव 3 एंड 3 6. नेक्स्ट एलिमेंट इज 4 से खुद को डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड कर नहीं सकता. सो 4. सिमिलरली 6 विल ओनली डिवाइड इटसेल्फ. सो 6 एंड 6. ये आ गया हमारे पास इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म. नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड डोमेन एंड वी हैव टू फाइंड रेंज. अब इस रिलेशन की डोमेन क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट डोमेन. डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन. तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन से हमारे पास? 1, देन वी हैव 2, देन वी हैव 3, देन वी हैव 4 एंड देन वी हैव 6. जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक बार लेंगे. सो डोमेन विल बी 1 2 3 4 एंड 6. सिमिलरली रेंज क्या होगी इस केस में? रेंज विल बी कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर. तो सेकंड एलिमेंट कौन से हमारे पास? 2, देन वी हैव 3, देन वी हैव 4, देन वी हैव 6, वी आल्सो हैव 1. ये सारे क्या हो गए हमारे रेंज के एलिमेंट्स? 1 2 3 4 एंड 6. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. आर नेक्स्ट प्रॉब्लम, हमारे पास दो सेट हैं A एंड B, उनके बीच का रिलेशनशिप हमें दिया गया है एरो डायग्राम्स की हेल्प से. हमें क्या करना है? इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसका डोमेन रेंज एंड को डोमेन फाइंड आउट करना है. तो इन रोस्टर फॉर्म रिलेशन फ्रॉम A टू B विल बी, हम क्या दिख रहे हैं यहाँ पे? 9 किससे कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे? 3 और -3 से. देन 4 कनेक्ट हो रहा है 2
एंड -2 से 49 इज being connected with 7 and -7. तो इसके कितने ऑर्डर पे बन रहे हैं? फर्स्ट वन इज 9 3 then 9 3 then 9 -3 then we have 4 2 4 -2 then we have 49 7 and 49 -7. ये आ गया हमारे पास रिलेशन ऑफ दिस एरो डायग्राम इन रोस्टर फॉर्म. अब सेट बिल्डर फॉर्म के लिए क्या लिखेंगे हम? R इज इक्वल टू एक्स वाई. अब इस ऑर्डर पेयर में x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अगर हम ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है? सेकंड एलिमेंट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हम क्या मिलता है? फर्स्ट एलिमेंट 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 स्क्वायर 4. सिमिलरली 7 स्क्वायर 49 माइनस 7 स्क्वायर 49. तो इसके बीच में रिलेशन क्या बनेगा? एक्स वाई सच दैट x belonging to set A, y belonging to set B and x is equal to y square. So this is the relation of this arrow diagram in rooster form and set builder form. अब हमें लिखना है इसका डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. So domain in this case is collection of all the first elements of all the order pair. तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हमारे पास? 9, रेपिटेटिव सिर्फ एक बार लेते हैं, 4 एंड देन 49. 9 4 49 and then range is collection of all the second elements in the order pair. तो सेकेंड एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? 3 -3. अब यहाँ पे रेपिटेशन नहीं हो रही है क्योंकि नेगेटिव साइन है. 2 -2 7 एंड -7. तो रेंज विल बी 3 -3 2 -2 7 and -7. And then last one is codomain. So codomain क्या होता है? जो सेकंड सेट है हमारे पास वो एज अ होल इसके कलेक्शन हम लिख दें तो क्या बन जाता है? कोडोमेन. तो इस बार कोडोमेन क्या होगा? होल सेट B दैट इज 7 3 2 1 -2 -3 एंड -7. सो फॉर आर नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास एक रिलेशन दिया है R इज इक्वल टू x क्यूब सच दैट x इज़ अ प्राइम लेस देन 10. तो हमें रिलेशन बनाना है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट एक प्राइम है जो कि 10 से कम है एंड सेकंड एलिमेंट उसी प्राइम का क्यूब. तो 10 से नीचे कितने प्राइम नंबर है हमारे पास? वी हैव 2 3 5 एंड 7. ये सब क्या है? 10 के नीचे के सारे प्राइम नंबर. अब इसका रिलेशन हमें लिखना है इन रूस्टर फॉर्म. देन वी हैव टू राइट इट्स डोमेन एंड इट्स रेंज. सो इन रूस्टर फॉर्म R इज इक्वल टू first element is a prime 2, second element is 2 का cube, 2 cube is 8. For second order pair first element is 3 and its second element will be 3 का cube that is 27. Third will be 5 and 5 का cube is 125 and then fourth element is 7 and then उसका cube is 343. So this is a relation of x cube where x is a prime less than 10 in roster form. अब इसकी रेंज क्या होगी? तो इसकी रेंज क्या होगी? All the second elements of all the ordered pairs. So range is 8, 27, 125 and 343. Then domain is all the first elements from all the ordered pairs. So domain is 2, 3, 5 and 7. Now the next topic is number of relation between two sets. So if we have two sets A and B and number of element in A is equal to X, number of element in B is equal to Y, then number of element in A cross B, that is number of element in the Cartesian product of A and B will be number of element in A multiplied by number of element in B. तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? X multiplied by Y that is X Y. ये तो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B. तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन A एंड B. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन A एंड B is equal to 2 raised to the power number of elements in A cross B. So 2 raised to power X
y. So for example, we have set A with elements x, y, z and B with the elements 3, 4. So number of elements in A is equal to 3, number of elements in B is equal to 2, and number of element in A cross B is equal to 3 multiplied by 2, that is 6. So number of relation क्या होता है? 2 raised to power number of elements in A cross B. So number of relations is equal to 2 raised to power xy, that is 6, and 2 raised to power 6 is 64. So today we learned what relations are and some examples regarding relations. We also learned what number of relation is and how to find out them. So this was it for today. Next time we'll begin with functions. Till then, keep practicing.